हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एबीएच हेल्थ केयर लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी के अंदर चल रहा है, लास्ट डे है। फाइनल डिसीजन क्या है, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 24 को ओपन हुआ तो 27 क्लोज किया जा रहा है। आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 96 टू 102 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 35 करोड़, इशू साइज 34.3 लाख शेयर्स इशू किया गया। डिकअप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएसई एसएमई लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त का, 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट का ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकरिंग यहाँ पे 5, अगर देखा जाए क्यूआईबी जो ऑफर दी गई है, अगर हम बात करें तो 5.5% बिग एचएनआई, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिग एचएनआई दिया गया है फॉर 28.2, स्मॉल एचएनआई 14.1, रिटेल 42.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगी। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो 3 डे सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी बहुत ही स्ट्रांग हुआ, क्योंकि क्यूआईबी में ओनली 5% ऑफर दिया गया था, इसलिए क्यूआईबी 8.4 टाइम सब्सक्राइब किया। 2 लाख शेयर्स ऑफर था, 16.6 लाख शेयर्स का बीट किया है। 17 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 3% ओनली सब्सक्राइब किया गया है और 32,000 शेयर्स का बीट किया, 33 लाख का। स्मॉल एचएनआई 16% सब्सक्राइब है, 81.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया है, 83 लाख का। और रिटेल में फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है 94% सब्सक्राइब, 14.3 लाख शेयर्स का बीट किया है, 14.6 करोड़ का 597 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन गाइज टोटल हुआ 94% सब्सक्रिप्शन फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। 32.1 लाख शेयर्स बीट किया, 32.8 करोड़ का 622 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस फुल्ली के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। फुल्ली तो नहीं हुआ, बट हाँ फुल्ली के आसपास देखने को मिल रही है। और कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है, तो कंपनी देखिए बिजनेस 2021 में इनकॉर्पोरेट होता है। ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अनिल बागी हॉस्पिटल के अंडर, जो कि फिरोजपुर पंजाब में सिंगल हॉस्पिटल है, फिरोजपुर पंजाब में। और ये जो है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो कि इसके पीयर्स की अगर हम बात करेंगे तो गाइस जिसमें बहुत सारे पीयर्स है, जैसे संगनी हॉस्पिटल्स, मैत्रेया मेडिकेयर, सरफी हॉस्पिटल, या फिर बायोमेडिकल लेबोरेटरीज, गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी मेडिसिन, ये सब इसके पीयर्स है। लेकिन फाइनेंशियल देखा 24 से 26 तक ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट 25 और 26 में बॉटम लाइन स्टैटिक परफॉर्मेंस है, जबकि 25 में बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और इसे डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चलकर सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको भी लेकर कंसर्न रीच कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करना चाहता है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू। Ratios ROE, RONW 39.1, ROCE 19.1, PAT margin 10.7, EBITDA margin 28% का, डेट टू इक्विटी 3.2, PB 4.7, PE रेशियो 14.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100%, पोस्ट आईपीओ 70% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिवली, मतलब एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखी गई है, क्योंकि एक तो बहुत ही स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो अनिल बागी हॉस्पिटल के थ्रू ऑपरेट करता है और फिरोजपुर पंजाब में इसका हॉस्पिटल है। ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जो कि 25 क्लिनिकल स्पेशलिटीज, इसमें इंक्लूड टर्शरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और 150 बेड हॉस्पिटल है एनएबीएच एक्रेडिटेशन के साथ, जो कि एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। डाइवर्सिफाइड पेयर मिक्स है, जिसमें इंक्लूड सेल्फ पे पेशेंट्स, प्राइवेट इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स। और डॉक्टर लीड मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि क्लिनिकल कैपेबिलिटी सपोर्ट करता है। हेल्थ केयर डिमांड रिलेटिवली डिफेंसिव है अगर बहुत सारे क्लिनिकल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए। बट वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है वन ज्योग्राफिक मार्केट में, हैवी डिपेंडेंस है सिंगल हॉस्पिटल पर, जिससे ऑपरेशनल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। और हॉस्पिटल एक्सपेंशन, जो कि सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। बोरोविंग्स रिलेटिवली बहुत ही हाई है कंपनी का नेटवर्थ के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट और इंश्योरेंस रिसीवेबल्स, जो कि वर्किंग कैपिटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट है अगर हम कुछ सम रैपिडली एक्सपैंडिंग हॉस्पिटल चेन से कंपेयर करेंगे।
लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है पंजाब और सराउंडिंग रीजन्स में, और बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी का, जिससे रेवेन्यू बिना किसी प्रोपोर्शनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के इंक्रीज कर सकता है। हायर वैल्यू स्पेशलिटीज डायग्नोस्टिक सर्विसेज का एक्सपेंशन जो कि रेवेन्यू पर पेशेंट इंप्रूव कर सकता है। एडिशनल बेड्स न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स जो कि पेशेंट वॉल्यूम्स इंक्रीज कर सकता है, बट थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। की डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे रिटेंशन रिस्क क्रिएट करता है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर रिइंबर्समेंट्स में कोई बदलाव होता है तो मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। मेडिकल मैल प्रैक्टिस या रेगुलेटरी इशू होता है तो डिप्यूटेशन डैमेज कर सकता है। सैलरीज मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंपनी को वल्नरेबल टू लोकल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट करता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट में कंपनी एक रीजनल हॉस्पिटल ऑपरेटर है जो कि फोकस है टीयर 2 टीयर 3 हेल्थ केयर पर, कोई लार्ज नेशनल हॉस्पिटल चेन नहीं है। और की एडवांटेज क्या, स्टैब्लिश हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेशन, डाइवर्सिफाइड पेयर मिक्स, प्रेजेंस है मल्टीपल स्पेशलिटीज में। और लिस्टेड रीजनल हॉस्पिटल पीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस कंपनी जो है ना ये स्मॉलर ऑपरेटिंग स्केल है, लेकिन रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में जो कि इंक्रीज कर रहा है। मेन डिफरेंशिएटर क्या है कि कंपनी का अंडर सर्व्ड रीजनल हेल्थ केयर मार्केट में प्रेजेंस डीपेन जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन बिगेस्ट कंसर्न क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, वन हॉस्पिटल प्लस वन प्राइमरी ज्योग्राफी जो कि बिजनेस को मटेरियली और भी ज्यादा एक्सपोज कर सकता है करता है लोकल ऑपरेटिंग कंडीशंस के ऊपर। कोई डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल चेंज नहीं है इस वजह से। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। प्रॉफिटेबिलिटी और स्टैब्लिश हॉस्पिटल फ्रेंचाइजी जो कि इंप्रूव हो रही है एक पॉजिटिव है, लेकिन गाइस एसएमई हेल्थ केयर कंपनी है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑपरेशंस, लिस्टिंग गेन पोटेंशियली अप्रोच होना चाहिए सिलेक्टिवली कोई एग्रेसिवली नहीं। सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए अप्लाई करने से पहले लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। कंपनी जो है रीजनेबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 हेल्थ केयर मार्केट में ग्रो कर रही है। और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ ट्रिगर क्या है, हायर बेड यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ स्पेशलिटी सर्विसेज, इंप्रूव्ड रेवेन्यू पर पेशेंट, डेट रिडक्शन, डिसिप्लिन एक्सपेंशन। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा जैसे हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी, एआरपीओबी, रेवेन्यू पर बेड, डेट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, पेयर मिक्स, एक्सपेंशन, करंट कोर मार्केट के ऊपर एक्सपेंशन, अलावा एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए सिलेक्टिव है, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड रीजनल हॉस्पिटल है, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी हेल्थ केयर सेक्टर टेलविंड्स के साथ। लेकिन सिंगल हॉस्पिटल, ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन प्लस रिलेटिवली हाई लेवरेज जो कि सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। इसलिए क्या जो आईपीओ ना प्योर अगर देखा तो प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ है, इसलिए फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।